भैंचोद 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 क्या क्या गेम था। हद टट्टी गेम, हद गंदा खेली मैन यूनाइटेड, बट हम जीत गए थैंक्स टू बड़े भैया, थैंक्स टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई साहब। फर्गी टाइम विनर, भैंचोद क्या हो गया ये भाई। शुरू से लेके एंड तक कहीं हम गेम में नहीं थे। डेया ना होता तो हम फर्स्ट हाफ में ही हमारे लौड़े लग चुके थे। 3 गोल हम फर्स्ट हाफ में ही खा चुके थे। बट डेविड डिगॉड एक बार फिर से भगवान बन के आए हमारे लिए। और एलेक्स टेलिस, क्या ब्यूटी गोल था। डिफेंसिवली हद टट्टी, बट व्हाट अ गोल। डिएगो डैलोट ना किसी काम का, मतलब डिफेंसिवली बिल्कुल बेकार, ऑफेंसिवली बिल्कुल बेकार। ऑन अ होल अगर मैं इस गेम की बात करूं तो हम ये विक्ट्री डिजर्व नहीं करते थे, बट क्योंकि हम जीत गए हैं तो मैं इसके बारे में ज़्यादा रोना नहीं मचाऊंगा। क्योंकि भाई साहब कितने सालों बाद चैंपियंस लीग में हमने फर्गी टाइम विनर मारा है, कितने सालों बाद। रोनाल्डो का पहला होम गेम आफ्टर दैट गेम अगेंस्ट आर्सेनल 2008 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद पहला गेम था रोनाल्डो का ओल्ड ट्रैफर्ड पे चैंपियंस लीग में यूनाइटेड के लिए। ओ भाई साहब, बड़े भैया पूरे गेम में लापता थे, लेकिन जब दिखना चाहिए था तब वो दिखे, और ऐसे दिखे कि समा बांध दिया। पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड भाई झूम रहा था। यहाँ पे मेरे मुंह से भैंचोद रुक नहीं रहा था, मतलब मेरी खुशी रुक नहीं रही है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ। और जेसे लिंगार्ड का टच था और रोनाल्डो का गोल, भाई साहब द कॉम्बो। मतलब कल जेसे लिंगार्ड अपनी सेलिब्रेशन सिखा रहा था रोनाल्डो को कि बाबू ऐसे करना है, और रोनाल्डो ने सेलिब्रेशन तो नहीं की। रोनाल्डो ने जो सेलिब्रेशन की उससे उनाई एमरे की गुड इवनिंग तो नहीं, बैड इवनिंग जरूर हो गई है, और बैड नाइट जरूर हो गई है। तो पीली पनडुब्बी डूब चुकी है, टूट चुकी है, नेस्तना बूद कर दिया है। कैसे किया है वो मत पूछना, क्योंकि हाल बहुत बेकार था हमारा। बट 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, मैं खुश हूं। लेकिन ये कमजोरियां दिखाता है सोल्शायर के मैनेजमेंट में एक बार फिर से, कि आप टेक्टिकली साउंड नहीं हो, आप प्रिपरेशन करके नहीं आए। मुझे एक भी बार विलेरियल प्रेशर में नहीं दिखी। वो हमारे मिडफील्ड में इतनी आसानी से बॉल मूव कर रहे थे, हमने कोई प्रेशर उनके ऊपर डाला ही नहीं। हमने प्रेस नहीं किया, ना हमने सेकंड बॉल जीतने की ट्राई की। और एक बार फिर से मैटिच की प्रेजेंस ने दिखा दिया कि क्यों वो क्रूशल है, क्यों मैटिच को स्टार्ट करना चाहिए मिडफील्ड में, क्यों एक हमें आउट एंड आउट होल्डिंग मिडफील्डर की ज़रूरत है। आप जो काम मैकटोमिने से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जो काम पोग्बा से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जो काम फ्रेड से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो मैटिच का काम है। आप कैसे 3 प्लेयर्स का काम एक प्लेयर के इग्नोर करके डालना चाह रहे हो, और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है ओले गुनार सोल्शायर के लिए। और अगर आज के गेम के बाद भी अगर सोल्शायर की आंखें नहीं खुलती हैं और उसे अपनी जॉब प्यारी नहीं है, तो भाई साहब भगवान भी नहीं बचा सकता उसे और हमें इस सीजन में खराब परफॉर्म करने से। रोनाल्डो कब तक भाई हमारी डूबती लुटिया मतलब बचाएगा। ब्रूनो का वो जो ट्रेनिंग गोल से बनाई गई फ्री किक थी, और उस पर जो गोल था एलेक्स टेलिस का, कोई और दिन होता वो नहीं जाता, बट चला गया। वो कहते हैं ना, जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो आज वही किस्मत थी हमारी कि डेविड डेया ने फर्स्ट हाफ में जो स्टॉप किए, फिर सेकंड हाफ में भी 2 क्रूशल सेव थे। वरान थोड़ा मुझे ऑफ द बीट लगा, सेंचो नहीं दिखा गेम में, ग्रीनवुड हाँ ओके था। रोनाल्डो भी मतलब 70 मिनट तक जब तक हम कवानी लेके नहीं आए थे उतना इन्वॉल्व नहीं था गेम में, क्योंकि भाई पास ही नहीं करते हैं। भैंचोद अपने ही हाफ में खेल रहे हैं, साइडवेज पासिंग कर रहे हैं, क्रॉसिंग हो रही तो माशाल्लाह, मतलब डेलो की साइड से तो हद घटिया क्रॉसिंग। टेलिस के क्रॉसेस लाजवाब थे, टेलिस की कॉर्नर किक्स भी लाजवाब थी, अच्छी विप्ड इन बॉल्स थी। और अगर टेलिस को थोड़ा सा चांस मिलेगा खेलने का तो हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, टेलेस रेशफोर्ड, टेलेस रोनाल्डो, इनके बीच में। बट लूक शॉ फॉर्म अभी मतलब टॉप रेड फॉर्म में है, और ऐसे में उसको ड्रॉप करना सही डिसीजन नहीं होगा। बट अगर मैं गेम की बात करता हूँ, हम ये गेम जीतना डिजर्व नहीं करते थे, बट हम जीत चुके हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बट क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ अगले गेम के लिए अटलांटा के अगेंस्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसी परफॉर्मेंस हमारी रहने वाली है तो हम क्वार्टर फाइनल से आगे जाना डिजर्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपना गेम ही इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। आप ले दे के वेस्ट हैम के अगेंस्ट जीते, फिर आप यंग बॉयज़ के अगेंस्ट हार गए, फिर आप वेस्ट हैम के अगेंस्ट फिर से हारे, फिर आप एस्टन विला के अगेंस्ट हारे। तो आपने जब 3 हार देख ली हैं 4 मैचेस में, और उसके बाद भी आप इतना टेक्टिकली नाइव होकर खेल रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपके प्लेयर्स को क्या करना चाहिए, आपको क्या चेंजेस करने चाहिए। और डॉनी वैन डी बेक के लिए वाकई सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि
आपने उस बंदे पे ट्रस्ट दिखाया ही नहीं है। मतलब एक वीडियो फुटेज मैंने अभी देखा है, ट्विटर पे शेयर किया लोगों ने, कि पॉग्बा और बाकी लोग उसको भाई हौसला दे रहे हैं कि तू ठंड रख भाई, तेरा तेरा दिन आएगा। बट वो दिन कब आएगा भैंचोद? वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा जब हम डोनी को खेलता हुआ देखेंगे इंस्टेड ऑफ मैकटोमिने, इंस्टेड ऑफ फ्रेड। और फ्रेड, हाँ यार अब लोग कहेंगे बट फ्रेड ने तो भाई पास क्रॉस तो फ्रेड का ही था, ये हुआ वो हुआ, ठीक है मैं मना नहीं कर रहा, बट फ्रेड को एडवांस रोल में खिला दो भाई, अगर खिलाना है तो उसको सीडीएम रोल में मत खिलाओ। और डोनी को ट्राई तो करके देखो मैट्रिच के अलॉन्ग साइड, क्या दिक्कत हो रही है? क्यों तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते? क्यों तुम इतने प्यार में अंधे हो मैकटोमिने और फ्रेड के कि तुमको एक क्वालिटी प्लेयर बेंच पे बैठा नहीं दिख रहा? भाई साहब ओले की ये कमियां हमें टाइटल से दूर करती जाएंगी, क्योंकि हम परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस डिग्रेड कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीम जिसके पास इतने ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शंस हैं, इतनी अच्छी मिडफील्ड है, इतना अच्छा डिफेंस है, उसके बाद भी वो लो ब्लॉक टीम्स को अनलॉक नहीं कर पा रही है? खुद एक मतलब आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई और मैनेजर होता, मैं कह रहा हूं अगर मैं ये टीम एंचेलोटी को दे दूं तो क्या एंचेलोटी टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। अगर ये टीम मैं ब्रेंडन रॉजर्स को दे दूं, क्या वो टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। मुझे भाई मैं प्यार करता हूं सोल्शर से एज अ मैनेजर, बट मैं एक ऐसे बंदे का पल्लू पकड़ के नहीं रह सकता जिसने अपने गेम में कोई इंप्रूवमेंट करनी ही नहीं है। मैं यार यहाँ सोशल मीडिया पे सबके सामने डिफेंड कर रहा हूँ सोल्शर को, और सोल्शर मुझे हर वीक अपनी परफॉर्मेंस डिग्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक चीज़ होती है जब आप इतने गेम हार रहे हो तो आप चाहते हो कि इंप्रूव करो, मुझे इंप्रूवमेंट के नाम पे घंट बाबा जी का दिख रहा है। क्या लौड़े का इंप्रूवमेंट है भैंचो? सारा अटैक अपनी गांड में लिए बैठे हो। कोई मुझे एक भी एरियल थ्रेट नहीं दिखा जो हमने फाइनल थर्ड में क्रिएट किया हो। कोई मुझे ऐसा डिसाइसिव पास नहीं दिखा जो हमने एक्चुअली ट्राई किया हो। मैट्रिच के आने के बाद हमें थोड़ी फ्लूइडिटी दिखी, तो भाई क्यों शुरू से हम मैट्रिच को नहीं रख सकते? क्यों हम ऐसे गेम्स में फ्रेड और मैकटोमिने को चांस दे रहे हैं जो कि क्रिएशन के नाम पे जीरो देते हैं? फ्रेड ने आज भाई एकदम से आउट ऑफ द ब्लू एक असिस्ट दे दिया, एक क्रॉस दे दिया, तो लोग अब कहेंगे बट उसको इधर खिलाओ, वो बेटर करेगा। भाई आंखें खोलो, ये कोई फीफा 09 फीफा 20 नहीं है, फीफा 19 नहीं है जहां आप प्लेयर्स को स्विच करके कहीं भी खिला दोगे और गेम बन जाएगा। एक टैक्टिक्स एक चीज़ होती है जो फुटबॉल में बहुत ज़रूरी होती है। मैन मैनेजमेंट के दम पे अगर ये टाइटल जीत रहे होते ना तो अभी तक सब मैनेजर टाइटल जीत चुके होते। इतने अच्छे अच्छे मैन मैनेजर हैं ऑलरेडी लीग में। क्या यार कोई टैक्टिक्स ही नहीं है। जो रात के 3 बजे बैठ के मैं मैच देख रहा हूँ, मुझे एक्साइटमेंट चाहिए। मैं क्यों अपनी नींद खराब करूंगा? मुझे सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है। कोई बच्चा जिसको सुबह कॉलेज जाना है या कोई ऐसा बंदा जिसको ऑफिस जाना है सुबह उठ के, वो क्यों अपना टाइम बर्बाद करेगा एक ऐसी टीम की परफॉर्मेंस देखने में जिसमें कोई सोल नहीं है, जिसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है, जिसका कोई प्लेइंग स्टाइल नहीं है? कोई मुझे इतना बता दे कि हमारा प्लेइंग स्टाइल है क्या। हम क्यों सामने वाली टीम पे प्रेशर नहीं क्रिएट करते? क्यों हम उनको फ्री फ्लाइंग फुटबॉल खेलने दे रहे? वो हमारे फाइनल थर्ड तक आके बॉल नचा रहे हैं और हमने उन पर प्रेशर ही क्रिएट नहीं कर रखा है। ये किसकी गलती है? क्यों हमारे जो सेंटर मिड प्लेयर्स हैं वो पोजीशन लूज कर रहे हैं अपने मिडफील्ड में? वो क्यों बार बार पॉग्बा जैसा प्लेयर बार बार पोजीशन लूज कर रहा है? ब्रूनो को चलो मैं समझता हूं कि रिस्क टेकिंग प्लेयर है, बट फिर भी ऐसे क्रूशियल एरियाज में कोई कैसे पोजीशन लूज कर सकता है? साथ ही साथ आपने पूरे गेम में रोनाल्डो को 2 डिलीवरी नहीं दी ढंग की। आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपका गेम कन्वर्ट कर दे? आज भी हमने कोई ऐसा टीम परफॉर्म नहीं किया है, हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीते हैं आज फिर एक बार। और यही हो रहा है हमारे साथ शुरू से लेके अभी तक। आपने अगर एक मैच ऐसा बता दो जिसमें हमने पूरी तरीके से ओपोनेंट को डोमिनेट किया हो और हम डिजर्वेडली वो मैच जीते हो। लीड्स के अगेंस्ट भी आप ये बात नहीं कह सकते क्योंकि हम उसमें भी पैचेस में खेल रहे थे। कुछ ऐसा नहीं था कि हमने आउट एंड आउट मतलब एकदम से आउट परफॉर्म कर दिया हो लीड्स को। ये सारी कमियां अगर सोल्जर को अपने गेम में नहीं समझ में आ रही हैं, और क्या कर रहा है भाई उसका स्टाफ क्या कर रहा है, कोचिंग स्टाफ। मैं जो तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस टीम को जो तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास है प्लेयर्स, उनको अच्छे से परफॉर्म करवाना, उनसे रिजल्ट निकलवाना, और तुम मुझे ये परफॉर्मेंस दे रहे हो। तुम मुझे यूसीएल नाइट में ये परफॉर्मेंस दे रहे हो अगेंस्ट विलेरियल। भाई साहब तुम्हें तो रेडी रहना चाहिए था। तुम ऑलरेडी खेल चुके हो विलेरियल के अगेंस्ट फाइनल में, तुम्हें पता था उनका क्या प्लेइंग स्टाइल है। मैंने उस दिन भी बोला था कि विलेरियल स्पेनिश लीग की बर्नली है, और भाई उन्होंने तो बर्नली वाला काम अच्छे से तो किया ही, और साथ ही साथ वो वेस्ट हैम वाला काम भी कर रहे थे, काउंटर में खेलना। भाई बुली कर रहे थे वो हमें क्लियरली। और अगर डेया नहीं होता तो आज हम 4-5 गोल आराम से खा सकते थे। यही एक फर्क है। एक कंटेंडर्स जो रहते हैं ना, वो हमेशा खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता है उनका रियल कंपटीशन जो चैंपियन बन चुकी है टीम वो है, उनको उनके स्टैंडर्ड से मैच करना है।
हमारा कोई स्टैंडर्ड ही समझ में नहीं आ रहा है मुझे, हमारा कोई आइडेंटिटी सोल ही समझ में नहीं आ रहा है भाई। प्लेइंग स्टाइल है क्या हमारा? ये कब तक चलेगा? और कब तक आप ऐसे करके गेम जीतते जाओगे? कब तक आप ऐसे करके ये सोच लोगे कि मैं एट द एंड ऑफ द सीजन ट्रॉफी उठाऊंगा? ऐसे ट्रॉफी नहीं जीती जाती। ये एकदम बकवास है जो सोल्शायर कर रहा है। मुझे इसमें कुछ भी प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही भाई। मैं अगर सबके सामने डिफेंड कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा तो इंप्रूवमेंट दिखे टीम में, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं कैसे रात के 3 बजे बैठ के तारीफ कर दूं कि भाई हाँ मैंने बहुत इंजॉय की परफॉर्मेंस, मुझे बड़ा मजा आया। अरे लंड मजा आया बहनचोद, कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी, बकचोदी पेल रही थी, इधर उधर पासेस हो रहे थे, कोई इंटेंसिटी नहीं गेम में। और भाई क्यों हम फाइनल थर्ड में जाके हकते हैं? हमारे पास क्यों एंड प्रोडक्ट नहीं होता? क्यों हर एक प्लेयर गोल के लिए जाता है? क्यों वो क्रिएट नहीं कर सकता? सेंचो भाई, सेंचो के बारे में कमेंट नहीं करूंगा कि उसको भी प्रॉपर गेम टाइम मिला नहीं है और मैं अननेसरी प्रेशर डालना नहीं चाहता बंदे पे। लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स क्या कर रहे थे? पॉगबा भैंचोद आगे जाके गांड क्यों मरा रहा है? इतना इतना अपफ्रंट खेल रहा है अकेले। मैकटोमिने पे होल्डिंग मिडफील्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है। ये तो करने नहीं बोला होगा सोल्शायर ने, और करने बोला होगा तो सोल्शायर से बड़ा गधा कोई नहीं है। आप मैकटोमिने जो कि एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर उसको होल्डिंग मिडफील्डर खिला रहे हो, उसके बाद आप पॉगबा को इतना फ्रीडम दे रहे हो कि वो इतना आगे जाके खेले? कैसे हो सकता है ऐसा? आप टेक्टिकली एकदम नाइव हो चुके हो भाई, आप समझना ही नहीं चाहते बेसिक्स। भाई मैं तो फुटबॉल का मैनेजर नहीं हूं बट इतना तो मुझे भी समझ में आता है। इतना तो यार 12-15 साल के बच्चे को समझ में आएगा जो अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम है कि क्या टैक्टिक्स चल रही है गेम में। कैसे मिकफीलन को, कैरिक को, किरन मैकेना को और सोल्शायर को समझ में नहीं आ रही ये चीजें। हद हो चुकी है भाई। मैं तंग आ चुका हूं हर एक गेम वीक यहां बैठकर रंडी रोना करने से।